मेरी माता शारदा यादव जो कि 2 तारीख को लापता थी। वरुण पारासरी को लास्ट कॉल करी गई 11:58 से 5 मिनट पहले। वरुण पारासरी ने अपनी कार में बैठा के और 2-4 अज्ञात लोगों के साथ मिलके उनको ले जाके मारा, उनका पूरा सिर कुचल दिया। वरुण नाम का जो लड़का है ये रेवेन्यू ऑफिसर बताता था खुद को। मुझे लगता है कि इसने और लोगों को भी फंसाया होगा, क्योंकि सर्वे करने जाता था हाउस टैक्स के नाम पे। जितने भी लोग प्रॉपर्टी वाले होते थे कोशिश करता था उनसे बनाने की। इसे मौका मिल गया, मेरी मम्मी इसकी बातों में आ गई और इसने जो मेरी मम्मी की हत्या कर दी। ये बहुत दुखद घटना है। हम नगर आयुक्त जी से भी इस विषय में बात करेंगे। जिस परिवार का सदस्य का निर्मम हत्या हुई है, ये नगर निगम की छवि भी धूमिल करता है। वरुण पराशरी है, उसने शारदा यादव की हत्या कर दी और हत्या करके जो बॉडी थी उसे पीलीभीत जनपद के जहानाबाद थाने में एक रेलवे ट्रैक के पास में उस शव को डंप कर दिया। पुलिस प्रशासन से तो बस यही मांग है, न्याय सबको मिला है, न्याय हमें भी चाहिए। ऐसे जो क्रिमिनल लोग हैं, दया नहीं करते हैं, सर कुचल दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को समाज में रहने की कोई इजाज़त नहीं है। फांसी के सिवा इनका कोई उपाय नहीं है। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर मणिनाथ इलाके में रहने वाली एक महिला के साथ एक नगर निगम का जो संविदा कर्मी है, इसने महिला को पहले अपनी मुंह बोली माँ बनाया और खुद उनका मुंह बोला बेटा बन गया। अपने आप को नगर निगम का इंस्पेक्टर बताता था और उसके बाद टैक्स कम करने को लेकर इसने पहले बातचीत शुरू की और उसके बाद उनसे अपने रिश्ते बना लिए। वो मुंह बोला बेटा एक बार विश्वासघात करने के लिए उनको मंदिर के बहाने से बुलाता है और प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उनके साइन करवाने की कोशिश करता है, अंगूठा लगवाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं हो पाता, उसके बाद देखा जाता है कि वो निर्मम हत्या कर देता है। और हत्या करने के लिए वो उनके शव को कार में ले जाकर कई जगह घूमता रहता है। उसके बाद पीलीभीत के थानाबाद जो थाना क्षेत्र है, वहाँ पर रेलवे लाइन के किनारे उस शव को फेंक देता है। आपको बताएं, ये महिला के जो पति हैं वो LIU से जो रिटायर्ड दरोगा हैं और उनके जो घर में और 3 बेटे भी हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि जब ये पूरी घटना खुली है तो इसमें सबसे बड़ी जो बात सामने आई है कि जो लास्ट जो महिला के फ़ोन में जो कॉल था वो उसी मुँह बोले बेटे का था। जब उसके बाद तो पुलिस ने जो CCTV फुटेज हैं उनको खंगाला है। फ़ोन की जो लोकेशन जो लास्ट उन्होंने जो निकाली है वो पुलिस लाइन आई। उसके बाद तमाम जो है CCTV कैमरे चेक किए गए। उन कैमरों को चेक करने के बाद जब लगातार जब पुलिस उनको चेक कर रही थी तो कुछ क्लू सामने आए हैं। उसके बाद जब उससे बातचीत की गई है और कुछ सख्ती पुलिस ने यहाँ पर जब की तो उसने सारे राज उगल दिए कि और वो मोटिव भी बता दिए जिसकी वजह से उसने इस पूरी किडनैपिंग से लेकर पूरी हत्या को अंजाम दिया। सबसे पहले अगर बात करें तो शनिवार दोपहर से ये महिला जो थी अपने घर से निकली थी और उसके बाद से वो गायब चल रही थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। जिसके बाद देखा जा रहा था कि एक गुमशुदगी सुभाष नगर थाने में दर्ज कराई गई और उसके बाद जब आगे की जब पड़ताल पुलिस के द्वारा की गई है तो उसमें अहम सुराग लगे हैं, जिनके बाद पुलिस अब आरोपी तक पहुंच पाई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर परिजनों ने हमसे क्या कहा है। मैं कुणाल यादव, मेरी माता शारदा यादव जो कि 2 तारीख को लापता थी। 11:58 पे घर से निकली और वरुण पारासरी को लास्ट कॉल करी गई 11:58 से 5 मिनट पहले। तब ये घर से निकली थी। उनका ऑटो सिटी पे रुका, ऑटो वाले से हमने पता किया, उसके बाद से वो लापता थी। वरुण पारासरी ने अपनी कार में बैठा के और 2-4 अज्ञात लोगों के साथ मिलके उनको ले जाके मारा, उनका पूरा सिर फाड़ दिया, पूरा सिर कुचल दिया। और हम तब से भाग रहे हैं, परेशान हैं, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है क्या है क्या नहीं है। ये जो वरुण है वो कौन थे? आपके परिवार के रिश्तेदार थे, क्या थे? वरुण एक फ्रॉड इंसान थे जो अपने आप को बताते थे मैं SI हूँ नगर निगम में और अपने पापा को दरोगा बताते थे। ये पूरा फ्रॉड करते थे और बड़े बुजुर्गों को पहला फुसलाते थे कि हम भैया ये हैं, हम ऐसे हैं, बातों में अपनी मीठी मीठी बातों में लेके उनकी ज़्यादा हड़पने के लिए अपने झांसे में लेते थे। माता जी आप ही के पास में रहती थी? हाँ, माता जी मेरे पास में रहती थी। 3-4-6 महीने पहले इनने माता के नाम के कागज़ का बात करते हुए सुना कि इनके नाम पे इतनी प्रॉपर्टी है। तो इसको सुनते हुए इनके मन में लालच आया। तो 2-3 महीने से पूरी प्लानिंग कर रहे थे कि माता जी कैसे भी आएँ। और डेड बॉडी जो उसमें मिली है उसमें कल का अंगूठा पाया गया। डेड बॉडी में अंगूठा के निशान है, मतलब जो इंक लगी, हाँ इंक के निशान है। तो इनने प्रॉपर्टी के लिए हमारी माता श्री को मारा। उन्हें पता था इनके नाम पे इतनी प्रॉपर्टी है, मेन रोड पे प्रॉपर्टी है। संपर्क में ये नगर निगम में ऐसे ही जनगणना करते थे। तो ऐसी मीठी मीठी बातों में बहुत मीठे इंसान थे, हर किसी को अपनी बातों में लुभा लेते थे।
ऐसे इनने सारे बड़े बुजुर्गों को, काफ़ी लोगों को झूठ बोल के मेरे पापा दरोगा हैं या मैं ऐसा ही हूँ, बड़ी बड़ी पोस्ट, बड़ी बड़ी बातों का झांसा दे के कि माँ मैं आपको ये काम करा दूँगा, आपका ये काम करा दूँगा, तो ऐसे झांसे मैंने फंसाया। अब आप क्या चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? देखो, पुलिस प्रशासन से तो बस यही मांग है, न्याय सबको मिला है, न्याय हमें भी चाहिए। अब ऐसे जो आरोपित हैं, ऐसे जो मुजरिम हैं, ऐसे जो क्रिमिनल लोग हैं, जो बड़े बुजुर्गों के साथ, बच्चियों के साथ उनका पूरा सर कुचल देते हैं, मारते मारते, दया नहीं करते हैं, सर कुचल दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को समाज में रहने की कोई इजाज़त नहीं है। फांसी के सिवा इनका कोई उपाय नहीं है। विवेक यादव, इसने जो है वरुण नाम का जो लड़का है, ये रेवेन्यू ऑफिसर बताता था खुद को। तो पहली बार जो है रेवेन्यू लेने के मतलब हाउस टैक्स के पर्पज़ से आया था सर्वे वर्वे करने। फिर माँ वो बोल के जो है इनने मतलब अच्छा व्यवहार करके और कहा कि मैं हाउस टैक्स माफ़ करा दूंगा आपका और हाउस टैक्स आपका माफ़ करा दूंगा। तो इस तरीके से इनने जो है मम्मी से व्यवहार अपना बना लिया। ये 1.5 साल पहले की घटना है और 1.5 साल में जो है इसने मम्मी से जो है हाउस टैक्स के नाम पे मतलब टालता रहा कि मैं माफ़ करा दूँ। इस बीच अच्छा व्यवहार करता रहा। फिर ये मम्मी को माँ कहता था, फिर मम्मी भी जो ऐसे बेटा मानने लग गई कि मेरा बेटा अच्छा है। तो 1.5 साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी, ठीक है। तो जब अभी ये क्राइम हुआ है तो हमें पता चला ये कोई रेवेन्यू ऑफिसर नहीं था, कोई संविदा पे ठेके पे लगा हुआ वो था और इसका जो बाप है और ये है इसका हाथ है। प्रॉपर्टी का मतलब जो है मम्मी से बात करता था ये कि कहाँ है प्रॉपर्टी, कितनी है प्रॉपर्टी, ये भाप गया था। तो फिर मम्मी से मतलब मीठा बोलता था, पूरे घर में घुल मिल गया था ये। तो किसी को अंदेशा नहीं था कि ये ऐसा क्राइम करेगा। तो मम्मी का कुछ दिन पहले मथुरा जाने का प्लान बना था और देहरादून जाना चाह रही थी मम्मी। तो ऐसा हुआ कि इसे सब बता देती थी मम्मी। इसने मौके पे जो है मम्मी को जो है ऐसा बोला होगा, मेरा मानना है कि मैं जो देहरादून छोड़ दूँगा, जा रहा हूँ, और या फिर जो मथुरा उतरा छोड़ दूँगा। और दीदी की जो है एनिवर्सरी वगैरह का भी था, उन्होंने कहा सरप्राइज़ देंगे, घर पे मत बताना। तो मम्मी जो है 2 तारीख को दोपहर में 12 बजे घर से चल दी। किसी को नहीं बताया उन्होंने कि कहाँ जा रही हैं। तो बिना बताए जो है चल दी। तो 12:15 पे वो सिटी पे लोकेशन ट्रेस हुई। उसके बाद जो है हम लोग जो है पहले नॉर्मल समझे कि कहीं अड़ोस पड़ोस में गई होंगी, शादी उदी का प्रोग्राम था। तो उसके बाद जब हम लोग शाम के जब 4:30 बजे हुए तो हम लोगों ने सोचा पता नहीं आई नहीं, कॉल करी, कॉल नहीं उठाई। फिर 5:30 बजे करी, 7:30 बजे करी, फिर नहीं उठाई। हमने कहा चलो आसपास होंगी, सहेली क्या गई होंगी। फिर 8:30 बजे के बाद हमने जगह जगह तलाशना शुरू किया, मेन लोकेशन। फिर हमें जो है पूरी तरह डाउट हो गया कि किसी ने जो है किडनैप करके हत्या करी है। फिर जो हमने पूरा सब जगह तलाशा, जितनी भी जगह सुनसान जो भी हो सकती हैं, 10-20 लोगों ने 20-20 लोगों ने सबने मिलकर फैमिली के तलाशा, ये नहीं मिली। फिर रिपोर्ट लिखाई सुबह 3 तारीख को, और रिपोर्ट लिखाने के बाद जो है पता चला पुलिस लाइन में जो है इंडियन गैस एजेंसी है पुलिस लाइन में, कि वहाँ इनकी लोकेशन मिली है। वहाँ लोकेशन में जब हम पहुँचे तो इस वरुण नाम के जो लड़का है, इस पर वो मेरे छोटे भाई को जो है थोड़ा डाउट था, क्योंकि प्रॉपर्टी की बात करता था मम्मी से। तो इसको कॉल मिलाई। हम लोगों को ये गुमराह कर रहा था बहुत देर से, कि ये कह रहा था कि वो मम्मी मुझसे लास्ट टाइम बात करी थी 11:30 बजे, तो कह रही थी कि मैं मथुरा जाने की सोच रही हूँ। फिर इसने जो है हमें बाद में पता चला जो कॉल डिटेल से है कि ये इसने फिर जो कॉल करी मम्मी का, मतलब मम्मी को ले आके मम्मी के फ़ोन से फिर इसने कॉल करी है देहरादून के नंबर पे, मतलब मेरी दीदी के नंबर पे, ताकि हम लोग समझे कि देहरादून में क्राइम हुआ है, मतलब देहरादून पहुंची है मम्मी। फिर 3:30 बजे इसने कॉल करी है लखनऊ में हमारे रिश्तेदार के नंबर पे, जिससे कि पता चले कि हम जो है लखनऊ में क्राइम होता है कि भटक जाए, ठीक है। फिर मेरे 1.5 साल में इतना घुल मिल गया था कि सारी रिश्तेदारी की जानकारी बिल्कुल। लड़का जैसे हम लड़के हैं, हमसे ज़्यादा उसे वैल्यू देते थे। जब भी आता था सप्ताह उसके लिए पनीर उनीर सब बनवाती थी, उसके लिए मिठाई उठाई सब कुछ देती थी। लेकिन हमें जो क्लू मिला वो ऐसे मिला कि जब इससे मेरे छोटे भाई ने पूछताछ करी कि जब तुमसे मम्मी कह गई थी कि मैं मथुरा जाने की सोच रही हूँ, तो ज़रा मुझे कॉल रिकॉर्डिंग वो भेज दो, कॉल हिस्ट्री। तभी इसने पहले एक्टिंग करी, फिर पुरानी भी और नहीं भेज दी, उस दिन की नहीं भेजी। तो कह रहे वो मेरा मोबाइल हैंग हो गया तो मैंने डिलीट मार दी। वहाँ डाउट हो गया कि इस लड़के ने ये कॉल हिस्ट्री नहीं बता रहा, इसका हाथ है। फिर हम लोगों ने इसके चारों ओर फिर कार्रवाई करना शुरू हुई। तब जाके राज खुले कि इसने जो है वरुण वगैरह को बुलाया गया था जेल उल में, मतलब वहाँ बुलाया गया पुलिस के द्वारा, उनसे पूछा गया। तब ये मुकर रहा था उस समय कि नहीं मैं तो माँ मानता हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो माँ हूँ मानता हूँ। फिर इससे थोड़ी और इंक्वायरी करी गई कि भाई तुम भी इस बीच गायब रहे थे, तुम्हारे बाप तुम्हें ढूंढ रहे थे, जिस बीच मतलब मम्मी को इनने मर्डर किया है उस बीच ये भी गायब था।
तो पुलिस वालों ने इंक्वायरी करी कि इतने बीच तुम कहाँ थे 3 घंटे से। तो इसने जो जो लोकेशन बताया कि सैटेलाइट था और जिला अस्पताल की तरफ मैंने जो है पार्किंग करी, पहले बाइक फिर कार से गया। तो उसी बेस पे हमने जिला अस्पताल में इसकी कार उर का पता लगाया कि हमें कार जो जिला अस्पताल के पास जो टीबी वाला वार्ड है उसके पीछे कार मिल गई। फिर जितने हमारे साथी हैं उनने जब झाँक के देखा तो कार में थोड़े खून के स्पॉट नज़र आ रहे थे, और खून के स्पॉट जब नज़र आए तो सबने देखा कि हाँ ये तो वही कार है वरुण की और खून के स्पॉट है। तो हमने बुलाया पुलिस विभाग से सबको, तब वहाँ जो है फिर क्लियर हुआ। फिर पुलिस वालों ने उसे वो करा, उसने कबूल कर लिया और फिर वो बॉडी तक ले गया 43 किलोमीटर दूर। कहाँ पर मिली थी बॉडी? जहानाबाद रोड पे बॉडी वॉडी मिली थी, लेकिन इसने गुमराह उमरा करने के लिए कई लोकेशन जो है फ़ोन उनका यूज़ करा, फ़ोन अभी तक नहीं मिल पाया है। बस मैं लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा, कोई भी अगर बाहर ही आता है तो ट्रस्ट ना करें, बस यही रिक्वेस्ट है। ये कहाँ का रहने वाला है? बिहारीपुर। ये बिहारीपुर का है, लेकिन हमें मथुरा का बताता था और अपने आप को अधिकारी बताता था, नगर निगम का? और नगर निगम का अधिकारी बताता था नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसने और लोगों को भी फंसाया होगा, क्योंकि सर्वे करने जाता था हाउस टैक्स के नाम पे। तो ये जो जितने भी लोग प्रॉपर्टी वाले होते थे कोशिश करता था उनसे बनाने की। इसे मौका मिल गया, मेरी मम्मी इसकी बातों में आ गई और इसने जो है मेरी मम्मी की हत्या कर दी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर नगर निगम के पार्षद राजेश अग्रवाल ने नगर निगम के संविदा कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, ये गजराज जी हैं, उनकी पत्नी शारदा जी हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं, और ये नगर निगम के आउटसोर्सिंग के कर्मचारी के द्वारा की गई घटना है। मैं नगर निगम में हर बोर्ड बैठक में और हमेशा यही चीखता था, ये कर्मचारी हमारे लिए विश्वसनीय नहीं है। आर्थिक रूप से भी, आर्थिक से ज़्यादा घटना ये जो घटना हुई है ये तो बहुत ही निंदनीय है और बहुत अफसोसजनक है। ये अपने को कर्मचारी इंस्पेक्टर बताता था कि मैं नगर निगम में इंस्पेक्टर हूँ, और अपने पिताजी को लाता था, बताता था ये अफसर हैं टैक्स विभाग के, और सबको विश्वास में ले लिया था 1.5 साल से कि मैं तुम्हारा टैक्स कम करा दूंगा। मैंने अभी मुख्य निर्धारण अधिकारी द्विवेदी जी से बात की कि इस तरह से ये कर्मचारियों की भर्ती कर लेते हैं, ना पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ना इन पर आई कार्ड होता है। तो उन्होंने मुझे अभी विश्वास दिलाया है कि प्रत्येक कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा, इसके अलावा आई कार्ड होगा, और आई कार्ड में स्कैन होगा। जनता को अपील की जाएगी, कोई भी कर्मचारी निगम का अपने को बताए तो वो निगम का कर्मचारी ना माने, उसका पहले इंक्वायरी कर लें, और किसी की भी मीठी बातों में ना आए, चाहे वो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हो या नगर निगम का कर्मचारी हो। ये बहुत दुखद घटना है। हम नगर आयुक्त जी से भी इस विषय में बात करेंगे। जिस परिवार का सदस्य का इस निर्मम हत्या हुई है, ये नगर निगम की छवि भी धूमिल करता है। नगर निगम का कर्मचारी, हम लोग चंद कमीशन के लालच में नगर निगम के अधिकारी लोग ये आउटसोर्सिंग के कर्मचारी ले लेते हैं और इस तरह का बेईमानी का काम करते हैं और समाज में घृणित काम करते हैं। आइए सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर एसपी सिटी मानुष पारिक ने क्या कहा। दिनांक 3 मई 2026 को थाना सुभाष नगर में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई थी, जिसमें कि एक महिला जिनका नाम शारदा यादव, उम्र लगभग 65 वर्ष, इनकी गुमशुदगी इनके परिवार वालों ने लिखवाई थी। जैसे ही गुमशुदगी लिखी गई, तुरंत थाना पुलिस ने इसके अंदर जांच पड़ताल शुरू कर दी कि किन किन लोगों से इनकी बातचीत होती थी और कहाँ-कहाँ ये जा सकती हैं। इसी क्रम में 4 तारीख को जब इसमें जांच की जा रही थी, तो एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम वरुण पराशरी, जो कि बिहारीपुर थाना कोतवाली जनपद बरेली का रहने वाला है, इसको बुलाकर इससे पूछताछ की गई। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई। इस व्यक्ति ने ये एक्सेप्ट किया कि इसने शारदा यादव की हत्या कर दी, और हत्या करके जो शव है उसे पीलीभीत जनपद में जहानाबाद थाना पड़ता है, वहाँ पर रेलवे ट्रैक के पास में एक खाई पे शव को गिरा दिया। और ये जो घटना इसने कारित करी, इसमें पूछताछ की गई और बृहद तरीके से और डीपली। तो इसमें इसने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जिसमें कि ये बताया गया कि अक्टूबर 2025 में वरुण की इस परिवार के साथ में बातचीत हुई थी। इस परिवार के एक रिश्तेदार के माध्यम से वरुण नगर निगम में संविदा कर्मचारी है। इसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, और जो ये परिवार था शारदा देवी का और इनके हस्बैंड, ये इसको बेटी की तरह मानने लग गए थे, और ये भी बेटे होने का इनके साथ में नाटक करने लग गया था।
और इसको यह लालच आ गया कि कुछ प्रॉपर्टी का अंश इसको भी मिल जाए, और ये लगातार शारदा यादव जी पे ये दबाव बनाता था कि इसके नाम पर भी कुछ प्रॉपर्टी उनके द्वारा की जाए। और जब ये नहीं किया गया तो इसी आवेश में आकर इसने ये पूरी जो घटना इसने कारित की है, इसका प्लान बनाया और धोखे से शारदा यादव को अपने इसने इसने बुलाया, अपनी गाड़ी में बिठाया और उसकी हत्या, जो व्हील स्पैनर होता है, गाड़ी का टायर खोलने के काम आता है, व्हील स्पैनर से वार करके शारदा यादव की हत्या कर दी। और उसके उपरांत जो शव था उसे एक खाई में, जो कि रेलवे ट्रैक के पास में जनपद पीलीभीत में थाना जहानाबाद में उस शव को फेंक दिया। इसमें पूरी जो जांच पड़ताल हुई है, फॉरेंसिक टीम मौके पर गई, मैं स्वयं भी मौके पर गया। इसमें सारे जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए गए हैं और शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, और जितने एविडेंस हैं उनको कलेक्ट करके आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो वरुण पराशरी इसमें जो अक्यूज्ड है, इसको आज गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।